दोस्तों कैसे अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का एक टॉपिक है जो ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चंस को हमें करना है, समझना है बहुत अच्छे से। इसको करने का तरीका इस साल ये आ सकता है और ये आप सभी को पता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। तो पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लेके आए, ये है ग्राफ वाला क्वेश्चन। अब इसको करने के दो तरीके हैं, हमने इंटरफेस को चेंज किया और इसको पूरा ग्राफ से भर दिया है। ठीक है, तो मैं पहले एक मेथड, आप एक वीडियो का कम से कम ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना पूरा कंप्लीट। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला जो हम पिछली क्लास में पढ़ के हैं, क्या पढ़ के हैं, जैसे x माइनस वाई। अब ये प्लस का 1 इक्वल टू 0 है, यही है ना। अब हम क्या है, ये +1 को इधर ले जाते हैं, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। मेरे पास एक ये इक्वेशन है, इसके लिए एक डब्बा बना देंगे इसका। ठीक है, तीन तीन सॉल्यूशन बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। एक तो है ये, जैसे इसको अगर मैं इस मेथड से, ये पहले मेथड से काम करूंगा तो मेरे को ग्राफ पेपर तो चाहिए ही चाहिए पहले मेथड में। दूसरे में मैं बिना ग्राफ पेपर के भी सही आंसर तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ नेसेसरी है, आप ये बोल सकते हो कि ये जरूरी है। तो पहली वैल्यू आप सभी को पता है, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू पहले 0 पुट कर लेता हूँ, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ। जैसा पहले केस में अगर हम x को 0 पुट करें, 0 पुट करते ही x को y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी y, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, कैंसिल होकर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कब, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है बेटा, 1 हो गई। क्लियर है। इसके बाद दूसरी वैल्यू हम अपने आप पुट करते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, बेटा y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, y की जगह पे 0 पुट करें, अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। x की वैल्यू माइनस का 1। तीन सोल्यूशन इसलिए ताकि हम मतलब एक्यूरेसी और बढ़ जाए। ठीक है, समझ गए मेरी बात, बात समझ आ रही है, क्लियर। तीसरा है आपके पास, अगर मैं, आप कुछ भी ले लो, चाहे 1 ले लो। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया। क्लियर। अगर x की जगह पे 1 पुट किया जाए, x की जगह पे 1 पुट किया जाए, पुट करके देखो क्या है हमारे पास इक्वेशन, x माइनस वाई माइनस का 1। अब x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो ये इधर आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। ये डब्बा है पहली क्वेश्चन का। अब दूसरी क्वेश्चन आपके पास क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12। क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखो, ये माइनस का 12 इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस का 12, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो गया। अब फिर पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। क्लियर। जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर लेते, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लेते, जब x को 0 पुट करेंगे तो ये 2y इज इक्वल टू 12, ये तो खत्म हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 12 का मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्लियर। अब नेक्स्ट केस क्या है, जब y की वैल्यू 0, जब y की वैल्यू 0 है फिर क्या होगा, 3x प्लस 2, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 12, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 3, ये तो खत्म हो गया, 3x इक्वल टू 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, x की वैल्यू 4। ठीक है, आगे तीसरा, तीसरा आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। जैसे थर्ड केस में हम लोग पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। जहां पे x है वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 इज इक्वल टू 12। 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये माइनस 2y, 12 में से 3 माइनस होगा बेटा, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। y की वैल्यू 9/2 कितना हो गया, 4.5। कितनी होगी बेटा, 4.5। क्लियर है, इतना है समझ। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, इसको इतना कॉपी करते हैं एक यहाँ पे,
ठीक है, एक सोल्यूशन। दूसरा ये रहा, इसको कॉपी करते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, अब ये मेरे पास दो सोल्यूशन रेडी हो गए। अब इसको हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर के लिए हम यहाँ से शेप्स उठाते हैं ताकि हमारा आइडिया एकदम साफ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखे हमें चीजें। ठीक है, तो पहली इधर से, 1 मिनट। देखो बेटा, अगर कर रहे हैं काम अच्छी तरह से करेंगे, पूरा समझ के। ठीक है, ये तो हो गई लाइन इधर वाली। अब इधर की एक लाइन लगाते हैं। ये हो गई लाइन। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट्स को लगाना है। क्लियर है? तो x की वैल्यू पहले इसको पुट करते हैं। इसको जैसे रेड इसी के साथ बनाएंगे, रेड के साथ बनाएंगे। ये पहली क्वेश्चन का ग्राफ है, ये रेड से ही हम लोग ड्रॉ करते हैं सारा। ठीक है, x पे 0, y पे 6। x पे ये x एक्सिस होता है, आप सभी को पता है, ये y का होता है। ठीक है, x पे 0, y पे 6, x पे 0 है। क्लियर है? तो x पे 0, y पे 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। x पे 0, y पे 6। 1 मिनट, मैं एसी को देख लूं, पता नहीं क्या बार बार टक 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 कर रहा है। ठीक है बेटा, इतना समझ आया? हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट हो गया, x पे 0, y पे 6, ये यही पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, x पे 4, y पे 0, दूसरा पॉइंट ये वाला है। x पे 4, y पे 0, 1, ये यहाँ पे हमारा हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, x पे 4, y पे 0, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे x पे 1, y पे 4.5। x पे 1, y पे ये 4 है, 4 के मिडल में यहां से यहां पे होगा ये पॉइंट। क्लियर? अब इस लाइन को हम लोग लगा देते हैं। ये यहां से जो पास होगी लाइन, ये पूरी, ये देखो ध्यान से। ठीक है, ये लाइन हो गई। इतना है समझ सभी को? ये हो गई इसकी लाइन। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम, ये ब्लैक से बना देते हैं। ठीक है, पहले x पे 0 है, y पे 1 है। पहले क्या है, x पे 0, y पे 1। x पे 0, y पे 1, x पे 0, y पे 1, ये रहा पहला पॉइंट इसका। आगे x पे -1, x पे क्या है बेटा, माइनस का 1। ठीक है, x पे माइनस का 1, y पे ये इधर है, x पे माइनस का 1, y पे 0, ये y का बना दिया हमने। ठीक है, x पे माइनस का 1, y पे 0, तो यही होगा ना, x पे माइनस का 1, y पे 0, ये पॉइंट हो गया। अगला क्या है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, x पे 1, y पे 2, x पे 1, y पे 2, ये रहा। क्लियर? अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये इधर, इधर से ये जो तीनों पॉइंटों में से पास होती हुई ये लाइन। ठीक है, ये हो गया। इतना है समझ? अब इसके बाद ये तो हो गई, ये पहली क्वेश्चन का ग्राफ है, ये दूसरी क्वेश्चन का ग्राफ हो गया। एक और लाइन लिखी है उसने, एंड फॉर्म्ड बाय द एक्स एक्सिस। क्या वर्ड लिखा है, एक्स एक्सिस वर्ड लिखा है। अब देखो, ये तो दो लाइनें, ये एक इक्वेशन का ग्राफ हो गया, इक्वेशन पहली का ग्राफ, ये इक्वेशन दूसरी का ग्राफ। तीसरी लाइन उसने क्या लिखी है आपकी, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। एक्स एक्सिस वाली लाइन ये होगी, एक्स एक्सिस होता है ना ये,
अब जो तीनों के बीच में जो आता है वही हो जाता है आपका एरिया। क्या हो जाएगा? एरिया। तो ये हो गया आपका एरिया, मैंने कर दिया यहाँ पे शेड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब जो क्वेश्चन के आंसर आए तो वो आपके पास क्या है? पहला पॉइंट आया ये -1। आपको सिर्फ पूछेगा क्या क्या? सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के आगे हमारे -1,0। पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल में? ये पॉइंट होगा एक, ये है। ये पॉइंट क्या है? x से 2 y से 3। ये पॉइंट आपका क्या है? ये पॉइंट है आपका x पे 2 y पे 3। एक पॉइंट ये होगा a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c वाला पॉइंट। और ये क्या है? x पे 4 y पे 0। तो ऐसे पूछता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। जो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक है -1,0, 2,3, -1,0, 2,3, 4,0। तीसरा क्या है आपके पास? 4,0। क्लियर? तो ये तो हो गए आपके पास 3 पॉइंट। क्लियर है? जब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, जो टीचर जो देखेगा वो यही चीज देखेगा। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, तो हाफ, बेस कितना है? बेस के यूनिट काउंट करो। बेस का बेटे यूनिट काउंट करेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5। 5 यूनिट है। कितने यूनिट है? 5 यूनिट। तो बेस तो आपका 5 यूनिट हो गया। हाइट काउंट करो फिर। ये इसकी सीट में है ना हाइट, ये रही। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये 3 यूनिट हो गई। 1, 2, 3। तो हाइट कितनी हो गई? 3। तो 15/2, तो 7.5 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ये तो एक तरीका होगा कि जिसमें मेरे को ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ी। अब ऐसा करेंगे कि हमारे पास ग्राफ पेपर ना हो फिर भी क्या ऐसा हो सकता है क्वेश्चन? चलो चेक करते हैं। क्लियर? इसी सेम क्वेश्चन को चेक करेंगे हम लोग। क्लियर है सभी? देखो फिर इसी सेम क्वेश्चन को, मेरे को इतना टाइम लगा, अब इसी सेम क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को फिर से, ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, यहां से कॉपी कर देते हैं, यहां पे पेस्ट। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ही हम लोगों ने करना, बट अब बिना उससे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे पहली क्वेश्चन क्या? x - y + 1 इज इक्वल टू, तो x - y + 1 था, इधर आके क्या हो गया? माइनस का 1। 3x + 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा? 3x + 2y इज इक्वल टू 12। 3x + 2y इज इक्वल टू 12। अब ये जो पहली क्वेश्चन है और ये दूसरी क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन को ऐसे करता हूं, या एलिमिनेट करने के लिए x और y को सेम बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो ये क्या गया? 2x - 2y माइनस का 2, 3x + 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5x, 12 - 2 10, 5 2 ज़ा 10। x की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 2 आ गई, x की वैल्यू 2। ठीक है, अब y की वैल्यू आप पहली क्वेश्चन में पुट कर दो। जैसे ये x - y इज इक्वल टू माइनस का 1, x से जहां पे वहां पे क्या पुट कर देंगे? 2। तो ये इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो मैं बिना ग्राफ सॉल्व किए, बिना ग्राफ उठाए ये बता सकता हूं कि ये जो ग्राफ की जो कटिंग होगी ना, वो किस पॉइंट पे हुई होगी? x पे 2 y पे 3। x पे 2 पे हुई होगी, y पे 3 पे हुई होगी। चेक कर लो आप, x पे 2 पे हुई होगी, y पे 3 पे हुई होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना? ये कलर नहीं, इसका ये कलर उठाते हैं, तो ये वाला x पे 2 y पे 3, अब दिख रहा है पूरा? ठीक है, यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि आप बिना सॉल्व किए भी इसको
कर सकते हो। तो x पे 2 y पे 3, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों का कॉमन इंटरसेक्टिंग, इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यही चीज तो अब ये पिछली चीज तो हम 9th में भी एक तरह पढ़ के आए हैं, अब यही है 10th में सेम क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, तो एक्स वाई क्लियर, x पे 2 y पे 3, x पे क्या हो गया आपका 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, क्लियर है। अब इसके बाद अब हमें क्या दिया हुआ है उसको, उस चीज को ध्यान में रखते हुए बस क्वेश्चन को कर देना। हमें वर्ड क्या दिया, एक्स एक्सिस, क्या दिया एक्स एक्सिस, आप वाई वाले पॉइंटों को 0 पुट कर दो बस। पहली क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये पहली क्वेश्चन यही है हमारे पास, x माइनस वाई माइनस का 1। दूसरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, यही है। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई माइनस का 1, यहां से हम लोग कर रहे हैं। अब x माइनस वाई माइनस का 1, दूसरी क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। वर्ड मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, क्या दिया है वर्ड, एक्स एक्सिस दिया है। जब भी एक्स एक्सिस दिया है आपको कौन से पॉइंट को 0 पुट कर देना, वाई वाले पॉइंट को 0 पुट कर देना, वाई वाले पॉइंट को 0। एक्स एक्सिस का मतलब जो वाई का पॉइंट है वो क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा, पहले केस में भी दूसरे केस में भी। इसमें इसकी जरूरत ही नहीं है, इतने की ही जरूरत है। ठीक है, तो पहले में y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये चीज खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1, x की जगह क्या आ जाएगी, माइनस का 1। y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, 3x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कटिंग करके 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। बस इन्हीं 4 पॉइंटों से आपका काम खत्म है। अगर आप मुझसे पूछो कि अब ये क्वेश्चन हो गया, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, जैसे आप ये सारा मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और आपके सामने सॉल्यूशन ये रहे। तो जो पॉइंट रहे होंगे बिना ग्राफ सॉल्व किए वो ये रहेंगे 2,3, एक पॉइंट हो गया ये वाला जो कि आपको दोनों में दिख रहा है सेम है। दूसरे जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, एक तो ये होगा ये वाला और एक ये वाला। तो मतलब जो आंसर रहा है इसका बिना सॉल्व किए हमारे पास 2,3 माइनस 1,0 और 4,0, जैसा कि आप देख सकते हो यही पॉइंट रहे होंगे, देख लो चेक कर लो यहाँ पे। फिर ग्राफ तो आपको बना ही लेना पता ही है, 2,3 माइनस 1,0 4,0 माइनस 1,0 4,0, ज्यादा करते तो बना देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, इसको मैं फिर ऐसी रफ ही बना देता हूँ ऐसे इस तरह से। ठीक है, आपके पास ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, चौथे बॉक्स पे यहाँ से माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब x पे क्या है, माइनस का 1, x पे क्या है माइनस का 1। ठीक है, y पे 0, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, x पे माइनस का 1, y पे 0। फिर x पे 2, y पे 3, x पे 2, y पे 3, ये ना पॉइंट। ठीक है, ये बिना ग्राफ पेपर के भी आप कॉपी पे भी बना सकते हो क्योंकि आंसर गलत नहीं होगा। तीसरा क्या, x पे 4, y पे 0, तो हमने क्या किया, ये सारे पॉइंटों को ऐसे इस तरह से, इधर से इसको इस तरह से निकाल के मतलब ये यहाँ से पास हो जाएगा और ये जो इसमें एरिया होगा ये इसका शेडेड एरिया हो गया। ये बिना ग्राफ पेपर के हमने क्वेश्चन कर दिया। एरिया वही निकलेगा, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम निकलना है। तो बेस वही आपका एक बॉक्स, दो, एक बॉक्स, दो बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, यही है ना यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितने हो गए बॉक्स, 1 2 3 4, ये 5 बॉक्स हो गए ना, हाफ इंटू बेस। हाइट कितनी है, हाइट कितने बॉक्स तक है, यहाँ तक, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, तो 15/2, 15/2 कितना होता है, 7.5 स्क्वायर यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन, अब मतलब इसमें मैंने यही चीज आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं फुल स्पीड 100, अब स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि एक बार आपको समझाना था। अब ये सारे क्वेश्चन देखो, मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन इसी तरह से आना, बस आपको पहली क्वेश्चन उठानी है 4x माइनस 5y, ये माइनस का 20 उधर जाके आ जाएगा, प्लस का 20 हो गया। ठीक है, दूसरा 3x प्लस 5y
एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ना, ये माइनस का 15 था, उधर आके प्लस का 15, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगाओ और सॉल्व करोगे। प्लस माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 20 और 15 35 हो गया, 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू 5। अब पहली क्वेश्चन में पुट कर दो। पहली क्वेश्चन क्या है, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर दोगे, 5। तो 5 माइनस 5y इज इक्वल टू 20। 4 5 द 20 हो गया। क्लियर? यही है ना, x की वैल्यू 5 है, 5 पुट करते ही x की जगह 4 पंचे 20, ये 20 और ये वाला 20 कैंसिल हो गया, माइनस 5y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू तो क्या आ गई, यहाँ पे 0 ही आ गई। तो एक पॉइंट जो कि इंटरसेक्शन का रहा होगा वो क्या रहा होगा कि y की वैल्यू 0 रही है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, जहां पे इसका पॉइंट ग्राफ कट हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, तो हम लोगों ने ये चीज बना दिया, एक्स वाई यहाँ पे बना देते हैं, एक्स वाई फिर एक्स वाई, दोनों बॉक्स बना दिए हम लोगों ने। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। अब क्या दिया, y एक्सिस में कौन सा पॉइंट 0 पुट होगा, x वाला, तो x वाला यहाँ भी 0 पुट कर दो, यहाँ भी आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो पहला इक्वेशन है आपके पास ये 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। दूसरा है आपके पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। बस दोनों में किसको 0 पुट करना है, x की वैल्यू को 0 पुट कर देना है आपको। जहां जहां पे x है वहां पे 0, यहाँ पे भी x है तो ये खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट की, माइनस 5y इज इक्वल टू 20। तो ये y, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, ये माइनस का 5 इधर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड होगा, जब ये डिवाइड होगा ना माइनस का साइन जो नीचे रहता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बच्चे गलत कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे ये खत्म हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 15। तो 5y इज इक्वल टू बेटा 15 जब होगा तुम क्या करेंगे, 5 3 जा 15, तो y की जगह पे 3, बस इन चीजों को उठाना, ग्राफ को ड्रॉ करना, खत्म। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग इस तरह से, वही सेम इस तरह से, फिर सेम ऐसे, क्लियर है? तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0, तो ये हमें पता है ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, और x पे 5 y पे 0, तो यही पॉइंट हो गया पहला पॉइंट, पहले इसी के बनाते हैं। फिर अगला क्या है, x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4, ये y का -1 -2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ये वाला। तो अब इसमें लाइन लगा देते हैं, ये ऐसे जा रही है, ये हो गई लाइन, पास हो गई। अब हम दूसरे का बनाते हैं, x पे 5 y पे 0, x पे 5 y पे 0, तो यही होगा, x पे 5 y पे 0। अगला क्या है, x पे 0 y पे 3, y पे 3, 1 2 3, ये रहा पॉइंट दूसरी लाइन का। अब फिर ये यहां से फिर वही, ठीक है, ये थोड़ा सा इसलिए पंगा पड़ जाता है, मैं फिर से बना देता हूँ। लाइन नहीं ना पास हो रही है, ये ऐसे, ये देखो हुई ना पास, ये हो गई पास। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने वो
थोड़ा सा पॉइंटर यहाँ पे थिक लिया है इस वजह से, वैसे तो वही चीज है। ठीक है, अब इसका क्या दिया हुआ इसके साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ था ना, वाई एक्सिस का मतलब ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाई एक्सिस लाइन है। एक इक्वेशन का ग्राफ ये रहा, एक इक्वेशन का ग्राफ ये रहा, तीसरी वाई एक्सिस, तीनों के बीच में जो एरिया है, तो तीनों के बीच में एरिया कौन सा आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया इनके बीच का एरिया। कोई डाउट? क्लियर है? अब पॉइंट क्या है हमारे पास, ए बी और ये सी। ठीक है, 0, -4। ठीक है, एक पॉइंट है 0, 3। तो ये रहे होंगे पॉइंट 0, 3, 0, -4, 4, 5, 0। तो उसने चेक क्या करना है, क्या लिखा होना चाहिए, वर्टिसिस। वर्टिसिस क्या हो गए, एक्स पे 5, वाई पे 0। एक तो वर्टिसिस ये हो गया, 0, 3 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, 0, -4। क्लियर? तो ये हो गया, ये हो गया आपके वर्टिसिस। क्लियर? तो अगर एरिया भी पूछे, एरिया भी निकाल देना, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है, बेस कितने यूनिट है, काउंट कर लो यहां से, 1 यूनिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसा भी सोच सकते हो, 4 इधर है, 3 इधर है। ठीक है, 4 और 3 टोटल कितना होगा, 7। हाइट कितनी होगी यहां से यहां तक, कितने यूनिट होगी यहां से यहां तक, एक, यहां से यहां तक कितना होगा, 5। तो 7, 5, 35, 35/2, 17.5 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर। 17.5 स्क्वायर यूनिट आ गया बेटा आपका आंसर। क्लियर है सभी को? सभी को आया समझ ये चीज? ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट है ये रहेगा। ठीक है, तो 3x + 2y माइनस का 11, 3x + 2y माइनस का 11। अब 33 करेंगे, माइनस का 11 यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 11, 2x माइनस का 3y यहाँ पे। सुनो, अब ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, प्लस का 10 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 10, इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 10। अब हमें पहला स्टेप क्या करना था, सेम बनाना। पहला इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे को हम कर लेते हैं, दूसरी इक्वेशन को 3 से कर लेते हैं। पहली इक्वेशन को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, क्लियर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 क्या होगा, 6x हो गया, 2 × 2 = 4y हो गया, 2 × 11 = 22। फिर इसको 3 × 2 = 6x हो गया, 3 × 3 = 9y। एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं बेटे, माइनस का 30, साइन को क्या कर देंगे चेंज, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये हो गया कैंसिल। 9 में से 4, 9 और 4 कितने हो गए बेटा, 13 हो गए, 13y। ठीक है, और ये कितना हो गया, 30 और 22, 52, 13 × 4 = 52। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब x का वैल्यू निकालना है। अब सबसे इजी इक्वेशन कौन सी रहेगी आपको, ये आपको बताना है, ये वाली, ये वाली, ये सबसे इजी तो मुझे ये दिख रही है। आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आंसर को निकाल सकते हो, मुझे तो ये सबसे इजी दिख रही है। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 क्या है मेरे पास, 2x - 3y = माइनस का 10 है। तो जहां पे ये माइनस का है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 4। ठीक है, 2x - 3 4 = 12 माइनस का 10, तो 2x माइनस का 10 प्लस का 12 कितना हो गया, 2x कितना आ गया, 2x की जगह पे क्या होगा, 1। तो जहां पे कटिंग हुआ होगा ना पॉइंट, वो क्या होगा, 1,4 रहा होगा। क्या रहा होगा बेटे, 1,4 रहा होगा। क्लियर? तो एक बात तो मुझे क्लियर है कि x और y का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें जो पॉइंट्स होंगे, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, एक ऐसा पॉइंट रहा होगा जहां पे कटिंग हुई होगी पॉइंटों की। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब देखो आगे, आगे क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। ठीक है, आगे क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, तो आगे हमें क्या दिया, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो जो
इक्वेशन है, 2y माइनस का 11 इधर आके प्लस का 11 होगा, एक ये, दूसरी 2x माइनस 3y प्लस का 10 इधर आके क्या होगा माइनस का 10। एक्स एक्सिस का मतलब y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो y की वैल्यू 0 पुट करोगे ये खत्म हो जाएगा, 3x इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11/3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट के बाद 2 3 6 18, फिर 3 6 18, ये चलता जाएगा, मतलब 3.6 लिख सकते हैं आप। 3.6 के ऊपर 12 है, वैसे मत डालो कोई बात नहीं, मतलब 3.6 लिख सकते हो वैल्यू। y की वैल्यू क्या है इस केस में भी 0, तो 2x इक्वल टू माइनस का 10, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5। तो जहां पे कटिंग रहा होगा, जो एरिया बन रहा होगा इसका, वो इस तरह से बन रहा होगा। अब ऐसे ही बता देता है, एरिया खुद निकाल, चलो कर ही लेते हैं यार, अब इतना कर लिया तो ये भी काम खत्म ही कर देंगे पूरा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको फिर से नोट कर लेते हैं इस तरह से, कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट। अब वही चीज करेंगे फिर से, इस पॉइंटर पे लेके चलते हैं, और इसी के साथ अब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेढ़ी होगी लाइन लगा, फिर से बनाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। इसके बाद यही फिर लाइन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट लगा दो, x पे 1 y पे 4, x ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, x पे 1, ये रहा y पे 4, 1 2 3 4, x पे 1 y पे 4, आगे क्या x पे 3.6 y पे 0, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में वो 3.5 हो जाएगा, उससे हल्का सा आगे एक पॉइंट आगे ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 3.6 हो गया आपका। और अगला पॉइंट क्या है, x पे माइनस का 5, x पे माइनस का 5, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, पहले इसी को लगा लेते हैं, इस लाइन को लगा लेते हैं, फिर नहीं तो रह जाएगी, ये नहीं लाइन लगी, इन पॉइंट्स को जोड़ती हुई एक लाइन निकालनी है। ठीक है, मेरे पास ऐसी कोई वो नहीं है कि टेक्निक की इसको लाइन को इधर कर लूँ। ठीक है, समझ गए मेरी बात, मैं ऐसे ही लगा देता हूँ फिर लाइन। ये एक्चुअल में जब करोगे ना तो ये लाइन पूरी सीधी ही जाएगी बेटा, हमारे पास ऐसी यहाँ इस में कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, अभी कई बार निकल भी जाता पॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, एक्स पे माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक है, तो ये जब हम लगाएंगे, इसके साथ लगाते हैं फिर से, ये पॉइंट है, ओहो ये इधर से निकलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, तो ये 1,4 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास 3.6,0, और ये क्या है एक्स पे इधर था, ये माइनस का 5 और 0, माइनस का 5 और 0, ये वाला पॉइंट हो गया, ये एक्स पे 3.6 वाई पे 0। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया 11/3,0, -5,0 और 1,4, ये रहे आपके पॉइंट। ठीक है, तो ये इसके बाद आप शेड कर देना इसको, ग्राफ पेपर पे बनाओगे एकदम, ये भी लाइन थोड़ी सी जो इधर हिल गई ना, तो ये भी आपकी प्रॉपर जाएगी। क्लियर है, तो इसी के साथ
आज के वीडियो को करते हैं। तो ये वर्टिसेस लिख देना ना, ये वाले वर्टिसेस, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं फिर द एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।